Hello friends, welcoming you all with the new chapter coordinate geometry, and it is very important for class 10th student. In this chapter we will study two formulas only. First is distance formula and another is section formula. So first we should understand what is the meaning of this chapter. होप आपको मेरी वीडियो में सब कुछ समझ में आ रहा होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट डू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. Please subscribe my channel so that you get notification at every upload. Now see, coordinates क्या होते हैं. जब हम किसी भी पॉइंट को एक्स वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, एक्स वाई एक्सिस मीन्स जो एक्स वाई प्लेन हमारा होता है 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ. सो इस प्लेन पे जब हम किसी पॉइंट को मार्क करते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं. मींस एक्स एक्सिस पे वो कितनी डिस्टेंस पे है एंड वाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पे है. उनके जो एक्स एक्सिस से दूरी और वाई एक्सिस से दूरी हम मेंशन करते हैं इस पॉइंट को में, वो हमारी उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट होती है. अंडरस्टूड. नाउ आपको मैं शो करती हूँ. जैसे -3,5 को आपको प्लॉट करना है किसी भी एक्स वाई प्लेन में, तो -3 आप एक्स एक्सिस पे देखोगे और 5 वाई एक्सिस पे देखोगे. -3 हम एक्स एक्सिस के लेफ़्ट साइड में देखेंगे. सपोज़ -3 पॉइंट आपका यहाँ पे लाई कर रहा है. 5 वाई एक्सिस में पॉजिटिव सारे नंबर्स को हम अबव अप पार्ट पे डिनोट करते हैं और नेगेटिव पार्ट को हम बिलो डिनोट करते हैं. ठीक है. फिर 5 को हम देखेंगे वाई एक्सिस पे. सो 5 इज़ समवेयर हेयर. -3 से एक आप लाइन ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर ऑन -3 एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस. Similarly, you should draw one line parallel to x axis passing through point 5 on y axis. So जो इस पॉइंट का इंटरसेक्शन होगा वो हमारा -3,5 होगा. So this on this method we will plot any point on the xy plane. Now अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है दो पॉइंट्स के बीच में. सपोज वन पॉइंट इज़ -3,5 and another point is 2,3. ओके. सो इन दो कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करें, उसके लिए फॉर्मूला होता है सी. पहले हम -3 एक पॉइंट को x1, y1 लेबल कर लेंगे. नेक्स्ट पॉइंट को x2, y2 लेबल कर लेंगे. देन फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट विल बी अंडर रूट में x2 माइनस x1 मीन्स x कोऑर्डिनेट का डिफरेंसेस का स्क्वायर प्लस y एक्सिस के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर. ओके. सो वी विल डू वन क्वेश्चन देन यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग. 2,3 एंड 4,1 कोई पॉइंट है. मैं आपको प्लॉटिंग भी सिखा रही हूँ इसी वीडियोस में. 2,3 विल बी प्लेस्ड सम हेयर, ये हेयर. नाउ सिमिलरली 4,1 को यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा. इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे. आप x1 आइदर यू शुड सपोज टू 2 और 4 एज यू विश. ओके. अगर हमने x1 2 को सपोज किया तो y1 विल बी 3. सिमिलरली x2 विल बी 4 एंड y2 विल बी 1. नाउ प्लेस ऑल द वैल्यूज इन द डिस्टेंस फॉर्मूला. Distance, suppose this point is A and B. Now distance from A to B, अगर मैंने A to B बोला तो B पॉइंट को हम x2 y2 करेंगे और A पॉइंट को x1 y1 सपोज करेंगे. अगर डिस्टेंस फ्रॉम B to A बोला गया तो हम ऑपोजिट कर देंगे. नाउ इट विल बी अंडर रूट 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 स्क्वायर. सो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा, अगेन -2 स्क्वायर, देन इट विल बी 4 + 4 विच इज़ √8. ओके. अब अंडर रूट में जब भी वैल्यू आती है तो प्लस माइनस दोनों आती है.
बट हम लोग नेगेटिव वाली वैल्यू को इग्नोर करेंगे बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड इन प्लस. ओके, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी √8 यूनिट. अंडरस्टूड. नाउ सी सेकेंड क्वेश्चन. कोई 3 पॉइंट्स को हमें कोलिनियर प्रूफ करना है. कोलिनियर मीन्स ये 3 पॉइंट्स मेरा एक स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे. सपोज ए पॉइंट इज़ 1,5, बी पॉइंट इज़ 2,3 एंड सी पॉइंट इज़ -2, -11. अगर कोई भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का सम मेरा थर्ड पॉइंट की थर्ड मीन्स जैसे मान लीजिए हमने ए बी निकाला. फर्स्ट वी विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, सेकेंड बी एंड सी एंड थर्ड सी ए. सो किसी भी दो डिस्टेंस को अगर हम ऐड करेंगे और उनका सम मेरा थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ गया तो दैट पॉइंट विल बी कोलिनियर. कोई भी दो का. तो पहले हम ए बी फाइंड कर लेते हैं. ए बी विल बी 2 - 1 स्क्वायर प्लस 3 - 5 स्क्वायर. फॉर्मूला एक बार मैं और नोट कर देती हूँ. x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर पूरे पे स्क्वायर रूट. सो 1 प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा. दिस विल बी 1 + 4 √5 आ जाएगा. सिमिलरली बी सी अगर आप फाइंड करोगे तो क्या आएगा. बी पॉइंट था आपका 2,3 एंड सी पॉइंट था -2, -11. सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा. x2 मेरा -2 है और x1 क्या है 2. सो अगेन y2 इज -11, प्लेस द माइनस साइन, देन y1 की वैल्यू है 3 का स्क्वायर हो जाएगा. सो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो -4 स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर आ जाएगा. दिस विल बी 16 + 196 विच विल बी इक्वल टू 212. एंड जब प्लस माइनस बोथ वैल्यू विल कम बट वी विल इग्नोर द नेगेटिव वैल्यू बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड इन पॉजिटिव. ओके, सो आंसर विल बी 2√53 यूनिट. सिमिलरली यू शुड फाइंड सी ए. सी ए के लिए क्या होगा. ए पॉइंट हमारा गिवन है 1,5 एंड सी इज़ -2, -11. सो अंडर रूट में x2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 2, -2. सो -, -1 -2. जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 2 आ जाएगा. ओके, सो नाउ 5 + 11 स्क्वायर. दिस विल बी 3 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर. 9 + 2 56. So answer is 265. ओके, अब आप देख सकते हो ए बी आपका कितना आया था √5, बी सी आपका आया था 2√53 एंड सी ए आपका आया है अंडर रूट में 265. किसी भी दो साइड का सम अगर हम ए बी और बी सी ऐड करते हैं तो मेरा √265 नहीं आ रहा है एंड सी ए और बी सी ऐड करते हैं तब भी ए बी के इक्वल नहीं आ रहा है. अगर ए बी और सी ए को ऐड करेंगे तब भी मेरा बी सी के इक्वल नहीं आएगा. दैट मीन्स दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. मीन्स एक लाइन पे नहीं लाई कर रहे हैं. अंडरस्टूड. नाउ अगर आपको दिखाते हैं कोलिनियर के लिए क्या होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ये √5 है, ये होता 2√5. ओके, यहाँ पे 3√5. तो हम इजीली कह सकते थे ए बी प्लस बी सी करेंगे तो सी ए के इक्वल आ रहा है 1√5 प्लस 2√5 equals to 3√5 which is equal to CA. Then we can say that these points are collinear, but it is not applicable in this question. So the collinear these points are
not collinear, we can say by using the formula. Okay, now next question है 3 points are given. आपको चेक करना है कि ये वर्टिसेस हैं क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल का. आइसोसेलेस ट्राइंगल की हमारी क्या प्रॉपर्टी होती है, दो साइड की लेंथ हमारी सेम होती है. ठीक है, तो ए को सपोज कर लेते हैं हम 5, -2, बी को वी विल सपोज 6, 4 एंड सी को 7, -2. वी विल फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी, बी सी एंड सी ए एंड चेक वेदर any two sides are equal or not. Now AB will be under root में 6 - 5 square plus 4 - -2 square. So जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 1 स्क्वायर प्लस 4 + 2 का स्क्वायर यानी 36 आ गया आपका. सो आंसर इज 37 यूनिट, रूट 37 यूनिट. सिमिलरली BC अगर आप फाइंड करते हो तो क्या आएगा, 7 - 6 स्क्वायर प्लस -2 - 4 स्क्वायर. आंसर इज 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर -6 का स्क्वायर. सो रूट 37 यूनिट. अब आपके पास दो साइड निकालते ही दोनों की लेंथ सेम आ गई. सो वी कैन ईजिली से दैट दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. अब हमें CA फाइंड करने की नीड ही नहीं है. बट अगर आपसे कहा जाए इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूफ करना है तो हमें 3 साइड्स का लेंथ सेम होना चाहिए. ओके, दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन इन योर NCERT. नाउ अगर आपसे ऐसे ही स्क्वायर कोई 4 कोऑर्डिनेट्स दे दिया जाए तो आपको प्रूफ करना होगा क्या ये कोऑर्डिनेट्स स्क्वायर के हैं. तो यू विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन AB, BC, CD एंड AD. Check whether these 4 lengths are same or not. Then you will say that this is a square. Thank you so much for watching my video. We will come up with the next session in which we will study section formula. Till then.